राजा जनक एक दिन अपने महल के अंदर सो रहे थे और सपने में देखा कि मेरा राजपाट सब छिन गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कटोरा लेकर रोड पर घूम रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, मैं भिखारी हो गया हूँ। राजा जनक की जब नींद खुली तो राजा जनक देख रहे हैं कि मैं तो महल में आराम से सो रहा हूँ। सुबह ऋषि मुनि सब लोग को बुलवाए और सबसे पूछा कि ये सत्य है कि वो सत्य है। किसी ने जवाब नहीं दिया तो राजा जनक बोले कि सभी लोग इसी जगह रहो और खाओ पियो और इसी जगह आराम करो, जब तक जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को जाना नहीं है। और इसका जवाब सब लोग ढूंढने में परेशान हैं। अष्टावक्र जी बच्चों के संग में खेल रहे थे और जब वो अपनी माता से पूछते थे तो माता कहती थी कि पिताजी कहीं गए हैं, आएंगे आएंगे। पिताजी कहाँ गए हैं बताती नहीं थी। और अष्टावक्र जी वो थे कि जो माता के गर्भ में थे और पिताजी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और गर्भ में से ही आवाज़ आई। अष्टावक्र जी बोले कि गलत गलत उच्चारण, गलत गलत। पिताजी पूछने लगे कि अरे भाई कहाँ से आवाज़ आई? तो माता जी उनकी बताई कि गर्भ में से आपका बेटा बोल रहा है कि गलत उच्चारण कर रहे हैं आप। बोले पेट में से ही हमको आदेश दे रहा है, मैं श्राप दे रहा हूँ कि 8 जगह से टेढ़ा हो जाओ। अष्टावक्र वही अष्टावक्र जी थे जो 8 जगह से शरीर में टेढ़े थे। और जब अष्टावक्र जी से किसी लड़के ने कहा कि जा ऐसा न हुआ तो अपने बाबू के काहे न छुड़ा लियावत हुआ, क्यों नहीं अपने पिताजी को छुड़ा ला रहे हैं, जनक जी के दरबार में हैं। अष्टावक्र जी गए और वहाँ जाने के बाद उनके दरबार में सब लोग हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी कुछ बोल दिए। राजा जनक जी बोले कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? अष्टावक्र जी ने कहा कि इन लोगों ने क्या देखा, ये तो देह भाव में घूम रहे हैं, हमारे शरीर को 8 जगह से टेढ़ी है तो देखकर जो है हम थोड़ा सा ऐसे वैसे चल रहे हैं तो देखकर हमको हंस रहे हैं, हमारे मन को इन्होंने देखा। सब लोग चुप हो गए। राजा जनक जी से अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं कि बताइए क्या सवाल है आपका? राजा जनक जी बोले कि ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र जी बोले न ये सत्य है न वो सत्य है। जब सपने में जाएंगे तो यहाँ का सब छूट जाएगा, जब यहाँ रहेंगे तो सपना छूट जाएगा, तो क्या सत्य है? सबको छुड़ा कर लाते हैं और सब लोग जनक जी अष्टावक्र जी को अपना गुरु मान लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।